नाज़रीन आदाब, सहारा न्यूज़ नेटवर्क के उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा में आपका खैर मकदम है। आइए शुरू करते हैं आज का खबरनामा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं हेडलाइंस। राहुल ने रायबरेली से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। सोनिया प्रियंका समेत पूरा गांधी खानदान था जमा। हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से लगा झटका। ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी को चैलेंज देने वाली उनकी अर्जी मुस्तरद। इंतखाबात के पेश नज़र जमानत पर गौर कर सकते हैं, केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का तबसरा। फिलिस्तीन में जंगबंदी न करने पर तुर्की और कोलंबिया ने इजराइल से अपने तमाम ताल्लुकात किए मुनक़ता। कहा इजराइल नस्लकुशी का मुर्तकिब। और इंग्लिश क्रिकेटर जोश बेकर का महज 20 साल की उम्र में हुआ इंतकाल। एक दिन पहले ही एक इनिंग्स में फेंके थे 20 ओवर। पेश खबरों की तफसीलात। झारखंड के साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से उस वक्त झटका लगा जब कारगुजार चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार के बेंच ने ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी को चैलेंज देने वाली इनकी दरखास्त को खारिज कर दिया। इस दरखास्त पर हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को समाअत मुकम्मल होने के बाद अपना फैसला महफूज रखा था। अदालत आलिया ने 66 दिन के बाद जुमा को अपना फैसला सुनाया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की दरखास्त ज़मानत पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा है कि वो इंतखाबात की वजह से अरविंद केजरीवाल की अबूरी ज़मानत पर गौर कर सकती है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने अभी इस पर फैसला करना है और इस मामले की अगली समाअत मंगल यानी 7 मई को होगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के सदर सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद थे। कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी लोकसभा सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप इनको मेरे ख्याल से आप शायद 35 या 40 सालों से जानते हैं। अमेठी की गली गली जानते हैं, गांव गांव जानते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। मगरबी बंगाल के बर्धमान दुर्गापुर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैंने पहले ही ये बता दिया था कि वायनाड में शिकस्त के खौफ से शहजादे अपने लिए दूसरी सीट तलाश कर रहे हैं। अब उन्हें अमेठी मिलेगी। रायबरेली से भागने के लिए ये लोग हर एक को कहते हैं कि डरो नहीं। इस बार कांग्रेस पहले से कम सीटों तक ही महदूद रहेगी। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। रायबरेली से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की नामजदगी पर वज़ीर आज़म मोदी के तबसरे पर कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उनसे पूछें कि वो क्या खुद वाराणसी भाग गए हैं।
नहीं, उन्होंने खुद ही भाग के वाराणसी आए ना जी। हाँ, पूछो उनको। दिल्ली सरकार में वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर आतिशी ने कहा है कि बीजेपी ने ये वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। नौकरियां तो उन्होंने नहीं दी, दिल्ली के लोगों की नौकरियां छीनने का काम जरूर कर रहे हैं। DCW में खवातीन के लिए काम करने वाली यानी कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल खवातीन हैं उनको हटा दिया जा रहा है। 250 खवातीन को बेरोजगार किया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप नौकरियां नहीं दे सकते तो नौकरियां छीन क्यों रहे हैं। हम आपको बता दें कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के हुक्म के बाद दिल्ली खातिन कमीशन से 250 मुलाजमीन को हटाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। नौकरियां तो उन्होंने दी नहीं, दिल्ली के लोगों की नौकरियां छीनने का काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के कंसल्टेंट और फेलोज हटा दिए, 400 लड़के लड़कियों को बेरोजगार कर दिया, सिविल डिफेंस वॉलंटियर हटा दिए, हजारों लड़के लड़कियों को बेरोजगार कर दिया। अब DCW में पीड़ित महिलाओं के लिए काम करने वाले स्टाफ को हटा दिया, 250 महिलाओं को बेरोजगार कर दिया। भाई आप नौकरी दे नहीं सकते तो दिल्ली वालों की नौकरियां छीन क्यों रहे हो? थोड़ी तो शर्म करो, भगवान का डर तो रखो। मध्य प्रदेश के चंबल इलाके के भिंड जिले के सरपंचों ने मुत्तहिद होकर जिला पंचायत के CEO के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए लोकसभा इंतखाबात के बायकाट का ऐलान कर दिया है। तकरीबन 400 सरपंच इटावा रोड पर वाक़ एक प्राइवेट मैरिज गार्डन में जमा हुए और लोकसभा इंतखाबात के बायकाट का बाज़ाब्ता ऐलान किया। हिंदुस्तान के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। अडानी ग्रुप की 6 कंपनियों को मार्केट रेगुलेटरी यानी कि सेबी ने वजह बताओ नोटिस जारी किया है। भेजे गए नोटिस में कंपनियों से शेयर बाजार में स्ट्रिंग से मुतालिक उसूलों की खिलाफ वर्जी को लेकर सवाल किया गया है। नोटिस के मुताबिक इन 6 कंपनियों ने रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन के उसूलों में खिलाफ वर्जी को लेकर कुछ कंपनियों को नोटिस भेजा है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आमतौर पर ऐसी कंपनियों के दरमियान होते हैं जिनके बीच पहले से कारोबारी रिश्ते होते हैं या उनकी बिजनेस कमिटमेंट यकसां होती हैं। बीरभूम से बीजेपी के उम्मीदवार देवदत्तु भट्टाचार्य ने कहा है कि 3 बार के रुकन असेंबली शताब्दी राय ने बीरभूम की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया है। उनके पास वोटरों के सवालों का कोई जवाब नहीं है। TMC के कारकुनान भी उनसे खुश नहीं हैं। हमें पूरा यकीन है कि यहाँ बीजेपी जीतेगी। देखिए, इस दिन के लिए हमने पिछले 2 साल से तैयारी किया है, बूथ का ऑर्गेनाइजेशन किया है एकदम निचले लेवल तक, और मोदी जी का जो करिश्मा है वो तो है ही साथ में, और इसलिए हम पूरा कॉन्फिडेंट है कि हम इस इलेक्शन को जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी। इसका दूसरा जो पहलू है, यहाँ का जो सांसद हैं शताब्दी रॉय, वो कैंडिडेट हुए ये हमारे लिए एडवांटेज बना है। ये एक अपॉर्चुनिटी आया हमारे लिए, क्योंकि 3 टर्म का सांसद बीरभूम के डेवलपमेंट के लिए उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई जवाब नहीं दे सकते। वोटर पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया 15 साल में, तो कोई जवाब है नहीं उनके पास। इसलिए वो जहाँ जा रही हैं वहाँ वोटर्स के सामने उनका प्रदर्शन कर रहे हैं वोटर्स लोग। इंग्लैंड के क्रिकेटर जोश बेकर का महज 20 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। जोश बेकर काउंटी क्रिकेट में वर्सेस्टायरशायर के लिए खेलते थे। बेकर ने इंतकाल से एक दिन पहले ही एक इनिंग्स में 20 ओवर फेंके थे। इस दौरान उन्होंने काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की थी। और पेश है कुछ आलमी खबरें। फ़िलिस्तीन में जंगबंदी न करने पर तुर्की ने इसराइल से अपने तमाम तर तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक तुर्की ने इसराइल से अपनी तमाम तर तिजारत रोक दी है और आज से इसराइल से तमाम दरामदात और बरामदात पर भी पाबंदी लगा दी गई है। दूसरी तरफ इसराइल ने तुर्की के इस फैसले पर शदीद एहतजाज किया है। इजरायली वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इजरायली दरामदात और बरामदात के लिए बंदरगाहें बंद करके तुर्क सदर एर्दोगान ने तमाम मुआहदे तोड़ दिए हैं। अमेरिकी पुलिस ने फ़िलिस्तीन के हामी तलबा पर मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। पुलिस ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में तलबा के एहतजाजी कैंप उखाड़ डाले हैं और अस्टन ग्रेनेड फायर किए हैं। इस मौके पर तलबा ने शर्म करो और फ़िलिस्तीन आज़ाद करो के नारे लगाए। पुलिस ने एक प्रोफेसर समेत दर्जनों तलबा को गिरफ्तार भी किया है।
गजा में वहशियाना बमबारी के खिलाफ कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो ने इजराइल के साथ मुकम्मल तौर पर ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान कर दिया है। गजा में इजरायली जाररियत के सबसे सख्त नाक़िद गुस्तावो पेट्रो ने कहा है कि इजरायली फिलिस्तीनियों की नस्लकुशी कर रही है। उन्होंने कहा है कि एक ऐसे मुल्क हुकूमत और सदर होने की वजह से जो नस्लकुशी के शिकार रहे हैं, हम गजा में होने वाले फिलिस्तीनियों की नस्लकुशी और तकलीफ का दर्द समझते हैं। मैं आपको बता दें कि 7 अक्टूबर से गजा में जारी इजरायली बमबारी की कोलंबिया ने पहले दिन से मुखालफत की है और इसे फिलिस्तीनियों की नस्लकुशी करार दिया था। फरवरी में कोलंबिया ने इजराइल से हथियारों की खरीदारी मुअत्तल कर दी थी। तो आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलम सहारा। प्रणाम।